अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मैरिज डन। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। जी, अक्सर जब मैं आपके साथ आपकी रूटीन की बात करती हूँ, जैसे आपकी मॉर्निंग रूटीन में क्या कुछ होना चाहिए, आपकी बिफोर स्लीप यानी नाइट रूटीन में आपको क्या कुछ फॉलो करना चाहिए, इसके अलावा आपको अपने लिए किस तरह से टाइम निकालना है, आपको अपनी सेल्फ केयर कैसे करनी है, इन सब टॉपिक्स पर जब मैं आपसे बात करती हूँ तो ज़रूर कोई ना कोई एक कमेंट ऐसा आता है कि हमारे पास तो ये सब करने का टाइम नहीं है। इवन कि एक बार मैंने नाइट रूटीन पर वीडियो शेयर की थी तो उस पर मुझे कमेंट आया कि बीबी हमारे पास तो इतना टाइम नहीं होता, रात को ये सब करने का टाइम नहीं होता। तो आज मैं आपसे इसी टॉपिक के ऊपर बात करूंगी कि आप पूरे दिन में अल्लाह ताला ने आपको 24 घंटे दिए हैं, अगर उसमें भी आपके पास टाइम नहीं है तो फिर क्या ही कहना। सो आज मैं आपसे बात करूंगी कि किस तरह से आप अपने टाइम को लेकर चलें। एक ऐसी टेक्निक आपके साथ शेयर करूंगी, एक ऐसा रूल आपके साथ शेयर करूंगी जिसको फॉलो करके आप इजीली अपने लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए, खुद के लिए, अपने नाइट रूटीन, मॉर्निंग रूटीन, अपनी एक्सरसाइज के लिए, लाइक खुद के लिए भी आप किस तरह से टाइम इजीली निकाल सकती हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। और बैकग्राउंड में आप देखेंगे मेरे नेफ्यू की बर्थडे थी, उसके कुछ क्लिप्स हैं। उसके अलावा हमने एक न्यू रेस्टोरेंट ट्राई किया था, सो उसके कुछ क्लिप्स आप बैकग्राउंड में देखेंगे। चलें जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो देखिए पूरे दिन में हमारे पास कितने घंटे होते हैं। वी हैव 24 आवर्स इन अ होल डे। हमारे पास पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे को हम किस तरह से डिवाइड करें कि हम डेली अपने काम भी कर लें, हम टाइम पर सो भी जाएं, टाइम पर उठ भी जाएं, हम सबको जो भी हमारी जो है वो सबके जो भी हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे रिलेटेड हमारे जितने भी फ्राइज़ हैं उनको भी हम पूरा कर लें और अपने लिए भी हम टाइम निकालें। तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कि 24 आवर्स को हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। 24 को हम 3 इक्वल पार्ट्स में जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 8-8 घंटे के 3 हमारे पास 8-8 घंटे के 3 स्लॉट्स हमारे पास निकल आते हैं। 8 घंटे 8 घंटे 8 घंटे। आप इन 3 8-8 घंटों को आप अलग रखें। सबसे पहले तो हमें ज़रूरी है, हमें पता है कि हमारे लिए 8 आवर्स की स्लीप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग कर सके। और वैसे भी 8 घंटे की नींद लेना तो ज़रूरी है। तो 8 घंटे तो आप निकाल दीजिए सोने के लिए, ठीक है। आप जिस भी टाइम सो रही हैं कोशिश कर लें कि जल्दी सो जाएं। तो 8 घंटे की नींद आपने मस्त लेनी है, उस पर आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। अगर आप कहते हैं ना कि आपके पास 8 घंटे सोने के लिए टाइम नहीं है तो आप अपना टाइम इस तरह से मैनेज करें कि 8 घंटे आपने सोना ही सोना है। बाकी के जो 16 घंटे हैं उनको फिर आप किस तरह से डिवाइड करेंगे वो मैं आपके साथ आगे शेयर करती हूँ। सो 8 आवर्स की स्लीप आपने मस्त लेनी है और कोशिश करें कि वो रात की जो एक नींद आप ले रही हैं वो मुकम्मल 8 घंटे की आप ले लें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रह गया 16 घंटे, यानी 8 आवर्स के 2 स्लॉट हमारे पास रह गए। चलें जी, अब हम बात कर लेते हैं अपने काम को लेकर। देखें, दुनिया में कोई भी जो जॉब है, बेस्ट से बेस्ट कंपनी है, कोई भी जॉब आप ले लें, वो हमेशा आपको 8 आवर्स का वर्किंग स्लॉट होता है, इससे ज़्यादा उनकी टाइमिंग्स नहीं होती। लाइक 9 to 5 की जॉब होती है, 8 आवर्स की होती है, ठीक है। सो आपने जितना भी काम करना है वो आप 8 घंटों में करें और कोशिश करें ये जो 8 घंटे हैं ये आप मॉर्निंग टाइम ले लें, क्योंकि मॉर्निंग का जो टाइम होता है वो ज़्यादा हमारा एक्टिव मोड ऑन होता है, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी उसमें हो सकती है। आपके बच्चे स्कूल गए होते हैं, आपके हस्बैंड ऑफिस में होते हैं, सब फैमिली मेम्बर्स अपने कामों पर होते हैं। तो मॉर्निंग का जो टाइम होता है दैट इज़ द मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम। सो उसमें आपने जो भी काम करना है करें। देखिए, इफ़ यू आर अ होम मेकर तो आप 8 घंटों में कितना कुछ है जो आप कर सकते हैं, और वो करने के बाद भी आप कहें कि आपके पास टाइम नहीं है। 8 आवर्स में आप क्या कुछ, देखिए अगर आप खुद भी सफाई करते हैं घर की, ईच एंड एवरी वर्क यू डू बाय योर सेल्फ, तो 8 आवर्स आर मोर देन इनफ। 8 घंटे से ज़्यादा आप काम कर भी नहीं सकते, ठीक है। तो अगर आप मैक्सिमम 8 आवर्स भी लें तो उसमें आप बहुत कुछ, आप घर की क्लीनिंग कर सकती हैं, आप सफाई कर सकती हैं, आप उसमें खाना बना सकती हैं, आपने अगर लॉन्ड्री करनी है वो कर सकती हैं, आपने अगर कपड़े इस्त्री करने हैं तो आप कर सकती हैं। लेकिन हर काम को आप 1-1 घंटा भी देना तो 8 काम है जो आप कर सकती हैं। और डेली मेरे नहीं ख्याल में कि इतना ज़्यादा काम होता है कि आपको 8 घंटे लग जाए। तो आप कोशिश, मुझे बेटर ये लगता है कि मैं 8 कॉन्टिन्यूस आवर्स, या 8 तो मैं कभी भी, मेरा इतना काम होता ही नहीं है, बट आप कॉन्टिन्यूस एक साथ आप काम कर लें ताकि बाद का जो आपका टाइम है ना, रेस्टिंग टाइम है, जो भी आपका अपने लिए टाइम है, वो एक साथ 8 घंटे हों, ठीक है। क्योंकि उसमें फिर ये नहीं होता आपको बार बार अगर आप बैठे हैं मुझे भी ये काम भी करना है, मुझे ये काम भी करना है, नहीं, आप पहले मतलब कॉन्टिन्यूटी में अपने सारे काम आप फिनिश कर लें, ठीक है। खाना भी बनाना है वो भी बना लें, घर की सफाई सब। 8 आवर्स आर मोर देन इनफ मेरे ख्याल में, तो इसमें भी आपके पास टाइम बच जाएगा। सो आपने जो भी काम करना है, आपके बच्चों से रिलेटेड है, आपके फैमिली मेम्बर से रिलेटेड है, आपके घर से रिलेटेड है, कुकिंग से रिलेटेड है, वॉशिंग से रिलेटेड है, ईच एंड एवरी वर्क यू कैन डू विद इन 8 आवर्स। तो 8 आवर्स काम के लिए आर मोर देन इनफ। उसके बाद 8 घंटे की स्लीप हो गई,
8 घंटे आपके काम के हो गए। आपने जितने काम करने, जैसे आज के दिन अगर आपके 4 टास्क हैं तो हर टास्क को 2-2 घंटे में डिवाइड कर दें। कोशिश करें कि विदाउट टेकिंग अ ब्रेक, लाइक आप ये नहीं कि अभी थोड़ी देर बैठ के मैं फ़ोन यूज़ कर लेती हूँ, अभी थोड़ी देर बैठ के मैं ड्रामा देख लेती हूँ, ये मूवी देख लेती हूँ, चलो थोड़ी देर बैठ के अपनी अम्मी से फ़ोन पर बात कर लेती हूँ, ये नहीं। आपने कंटिन्यूटी में वो काम फिनिश कर लेने हैं और मोस्ट पॉसिबल ये है कि आपका वो काम 8 घंटे से पहले या 5 या 4 आवर्स में आपके काम कंप्लीट हो जाए। नहीं भी होते तो चलें 8 आवर्स हैं आपके पास काम करने के लिए, उसमें आप अपने सब काम आप कर लें, ठीक है। उसके बाद 8 आवर्स नींद के हो गए, 8 आवर्स आपके वर्किंग के हो गए, बाकी 8 आवर्स रह गए। अब उस 8 घंटे में आप क्या कुछ कर सकती हैं? देखिए, सारे काम तो आप अपने प्रीवियस 8 आवर्स में कर चुके हैं। अब इन 8 घंटों में आप 1 घंटा या 2 घंटे आप अपने फैमिली के लिए निकालें, जिनके साथ आपने बैठना है, बातचीत करनी है, अपने बच्चों की बात सुननी है, उनको थोड़ा टाइम देना है, अपने हस्बैंड को टाइम देना है। तो 2 आवर्स मेरे ख्याल में काफ़ी हैं, ठीक है। उसके अलावा 1 घंटा आप रखें अपनी मॉर्निंग रूटीन का, 1 घंटा आप रखें अपनी इवनिंग रूटीन का, जो नाइट रूटीन है बिफोर स्लीप, ठीक है। फिर अगर आपने अपने फ्रेंड से मिलने जाना है या किसी से फ़ोन पर बात करनी है, मैक्सिमम 1 घंटा इज़ मोर देन इनफ। अगर आप 1 घंटा भी देते हैं तो उसके बाद भी आपके पास 4 घंटे रह जाते हैं। 1 घंटा आप दें कि आपने डिफरेंट, अगर आपने मील्स लेने हैं, ज़ाहिर है ब्रेकफास्ट करना है, लंच डिनर करना है, तो वो खाना खाने में आप मैक्सिमम 1 घंटा तीनों मिला के, फिर एक्सरसाइज में मैक्सिमम 1 घंटा, फिर भी आपके पास 1 घंटा रह जाता है, जिसमें अगर आपने स्क्रीन टाइम लेना है, फ़ोन यूज़ करना है, कोई हॉबी आपकी है जिसको आपने करना है, तो उसके लिए आप 1 घंटा वो निकाल लीजिए। सो इन 8 घंटों को आप इस तरह से डिवाइड कर लीजिए, कितने ही काम आपने, आपके काम भी कंप्लीट हो गए, आपने नींद भी 8 घंटे की ले ली, और आपने अपनी मॉर्निंग रूटीन, नाइट रूटीन, अपनी सेल्फ केयर, अपनी हॉबी के लिए अपना मी टाइम, अपना स्क्रीन टाइम, अपनी फैमिली के लिए टाइम, अपने फ्रेंड्स के लिए टाइम, अपने खाने के लिए टाइम, अपनी एक्सरसाइज के लिए टाइम, लाइक इतना कुछ है जो रिमेनिंग 8 आवर्स में आप ये सब कुछ कर सकते हैं। तो फिर क्या है रोना कि हमारे पास टाइम नहीं है। सो आप ये टेक्निक फॉलो कीजिए कि आप अपने 24 घंटे को 3 स्लॉट्स में डिवाइड कीजिए, 8-8 घंटे के स्लॉट्स में। 8 घंटे की नींद इज़ मस्ट, नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन दैट। 8 घंटे आपके प्रोडक्टिव आवर्स हैं, जिनमें आपने जितना काम करना है, जो घर से रिलेटेड, बाहर से रिलेटेड जो भी काम है आप उसमें करें। बाकी 8 घंटे आपके अपने हैं, आपकी फैमिली से रिलेटेड, आपके बच्चों से रिलेटेड, आपकी सेल्फ केयर, आपका मी टाइम। अगर आप इसको फॉलो करें ना, इस 8-8-8 रूल को, इसको 8-8-8 रूल कहा जाता है और वर्ल्ड वाइड इस रूल को फॉलो किया जाता है फॉर टाइम मैनेजमेंट। इसको आप करना शुरू करें, आप देखेंगे आपके पास इतना टाइम होगा, फिर आप कभी भी ये नहीं कहेंगी कि मेरे पास टाइम नहीं है। अगर आप वर्किंग मदर हैं, वर्किंग लेडी हैं, तो 8 आवर्स तो आपकी जॉब के चले गए ना, तो बाकी के जो फिर 8 आवर्स हैं ना, उसको आप फिर इस तरह से डिवाइड कर लें कि 4 आवर्स आप कुकिंग में, ऑब्वियसली अगर आप वर्किंग लेडी हैं तो आप घर आके, अगर आपने सफाई वगैरह भी करनी है जो भी है, तो 1 आवर, अगर आप 2 आवर्स आप सफाई को लगा दें और 2 आवर्स आप जो है वो कुकिंग में लगा दें, 4 घंटे, और बाकी के 4 घंटे आप अपने लिए निकाल सकते हैं। आप इस तरह से अपने टाइम को डिवाइड कर सकती हैं इफ़ यू आर अ वर्किंग लेडी, ठीक है। तो घर लाइक 8 आवर्स आपके सोने के हैं, 8 आवर्स आपके जॉब के हैं, तो बाकी के जो 8 घंटे बचते हैं उनको आप 4-4 के 2 स्लॉट्स में डिवाइड कर लीजिए कि 4 आवर्स जो हैं वो आपके काम के हैं, 2 घंटे घर की सफाई के, 2 घंटे आपकी कुकिंग के, मोर देन इनफ हैं। और बाकी क्या, आई थिंक अगर आप वर्किंग लेडी हैं तो आप बाकी कामों को सैटरडे संडे जो वीकेंड होता है, हॉलीडे होता है, उसमें फिर आप लॉन्ड्री वगैरह मैनेज करती होंगी। सो उसके बाद फिर 4 घंटे जो रह जाते हैं वो फिर आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए वो आप निकाल सकती हैं, ठीक है। सो ये था जी 8+8+8 रूल, जिसको फॉलो करके आप इजीली अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। और अगर आप सब कुछ करना चाहती हैं ना, तो यू हैव टू फॉलो दिस रूल। और फिर आइंदा आप ये नहीं कहिएगा कि आई डोंट हैव टाइम, या मेरे पास ये टाइम नहीं है, या बीबी हमारे पास तो ये सब करने का टाइम नहीं होता। तो चलें जी, दैट वाज ऑल अबाउट माई टुडेज वीडियो। बैकग्राउंड में आपने देखा मेरे नेफ्यू की बर्थडे थी, सो वो सेलिब्रेट की। उसके बाद हम लोगों ने एक न्यू रेस्टोरेंट ट्राई किया था। न्यू तो नहीं, खैर ये बहुत पुराना है, काफ़ी अर्से बाद हमने ट्राई किया था। मुझे लग रहा था कि इनका टेस्ट जो है वो थोड़ा सा शायद अब उस तरह का ना हो, बट नहीं, अभी भी लाइक इट इज़ सॉल्ट एंड पेपर। अगर आपने ट्राई किया हो तो आपको पता होगा। और इनका स्टफ़ चिकन जो है इट इज़ बेस्ट। ब्लू एरिया इस्लामाबाद में जिनकी ब्रांच है वहाँ पर हम गए थे, और इनका जो स्टफ़ चिकन है ना, दैट वाज बेस्ट। चाइनीज़ खाने का मूड था, बाकी चाइनीज़ भी अच्छा था। लाइक वी ऑर्डर चिकन चिली ड्राई विद फ्राइड राइस, चाउमिन ऑर्डर किया था, साथ में हमने स्टफ़ चिकन ट्राई किया था। स्टफ़ चिकन वाज बेस्ट। अगर आप जाएँ तो उसको ज़रूर ट्राई करें। चलें जी, दैट वाज ऑल अबाउट माई टुडेज़ वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी उसको जरूर लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। दिस इज मारिया साइनिंग ऑफ, अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।